मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। सोमवार को जब भारतीय शेयर बाजार खुले तो ज्यादातर शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। कई बड़े स्टॉक्स लाल निशान में नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच निफ्टी 50 में एक ऐसा शेयर था जो हरे निशान में कारोबार करता दिखाई दिया। ये शेयर था कोल इंडिया का। शेयर में हल्की तेजी देखने को मिली। इसकी एक वजह ब्रोकरेज रिपोर्ट को माना जा रहा है, जिसमें स्टॉक की रेटिंग में बदलाव किया गया है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में कोल इंडिया के शेयर पर रेटिंग को होल्ड से अपग्रेड करके बाय कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक हालात और कुछ मैक्रो फैक्टर्स कंपनी के लिए सहायक हो सकते हैं। इसी आधार पर ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर लगभग 500 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में कोयले की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर कोल इंडिया की ई ऑक्शन बिक्री पर भी पड़ सकता है। अभी कंपनी का ई ऑक्शन प्रीमियम लगभग 55 से 65% के आसपास बना हुआ है। हालांकि इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान FY23 की दूसरी तिमाही में ये प्रीमियम 329% तक पहुंच गया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर कोयले की मांग पर पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में आमतौर पर बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की खपत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया के कोयले के निर्यात में संभावित कमी और प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी भी ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। अगर गैस आधारित बिजली उत्पादन महंगा होता है तो कोयले की मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है। एक्सिस डायरेक्ट ने अपने कुछ वित्तीय अनुमानों में भी बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक FY27 और FY28 के लिए औसत बिक्री मूल्य यानी एवरेज सेलिंग प्राइस में लगभग 2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। ई ऑक्शन कीमत का अनुमान भी बढ़कर करीब 2,750 रुपए प्रति टन किया गया है, जो पहले लगभग 2,500 रुपए प्रति टन माना गया था। इसके साथ ही बिक्री वॉल्यूम को लेकर भी अनुमान दिए गए हैं। FY27 में करीब 793 मिलियन टन और FY28 में लगभग 830 मिलियन टन बिक्री का अनुमान लगाया गया है। इन बदलावों के आधार पर कंपनी की एबिटा में FY27 में करीब 8% और FY28 में लगभग 9% की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का भी जिक्र किया गया है। ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल और 30% LNG इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ किसी तरह की सप्लाई बाधित होती है तो प्राकृतिक गैस की कीमतों में असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में गैस आधारित बिजली उत्पादन महंगा हो सकता है और ऊर्जा बाजार में बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोल इंडिया आने वाले समय में अपनी कुछ सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कर सकती है। इनमें CMPDI, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार CMPDI की संभावित लिस्टिंग मार्च 2026 तक हो सकती है, जबकि MCL और SECL को 2026 के अंत तक लिस्ट किया जा सकता है। कुल मिलाकर ब्रोकरेज रिपोर्ट में कई ऐसे फैक्टर्स का जिक्र किया गया है जो आने वाले समय में कंपनी के कारोबार को प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।